हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो एक स्पेशल टेक्निक्स हैं कुछ प्रोफेशंस देखने के लिए। क्योंकि कई बार जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कंपटीशन की और उन लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम लोग को चार्ट में देखने चाहिए रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोफेशन, और उसके बाद हमें वो आंसर मिल सकता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये, पर मेजॉरिटी इससे चेक हो सकता है। ठीक है, अगर और कोई कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं इसके लिए और रिलेट कर सकते हैं तो वो भी इसमें अप्लीकेबल हो सकते हैं। बट जो हम आज बात करने वाले हैं मेजॉरिटी इसी चीज़ से देखी जाती है, जो हम 2-3 प्रोफेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पे नहीं गए तो उस पर ज़रूर जाइए, उस पर आपको और अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर आप लोग को अपनी नॉलेज एनहांस करनी हो तो वेबसाइट है शिखरवत्स.com। चलिए जब जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज जो हम 3 प्रोफेशन जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं हमारे लॉ, मेडिकल और सीए। ठीक है, और ये लगभग इनमें कॉम्बिनेशन ना सेम आ जाते हैं बहुत बार। ये काफ़ी ज़्यादा कुछ एक पर्टिकुलर हाउस से रिलेट करते हैं तीनों। ठीक है, और कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट इनके थोड़े थोड़े डिफर कर सकते हैं, बट यूजुअली सेम होते हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों को किसी के चार्ट में चेक करना है कि कोई डॉक्टर लॉयर हैं तो आप उनके चार्ट में जाके देख सकते हो। कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें देख के बता सकते हो कि उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं बनने के। तो वो सब चीज़ें आज हम चेक करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो आता है हमारा हाउस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस क्या हो जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है हमारा 2 हाउस हो जाते हैं, 3rd और 6th। ठीक है, अब ये 2 हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसकी कई सारी वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर आप कालपुरुष कुंडली देखो तो उसके हिसाब से अगर ये फर्स्ट हाउस है तो यहाँ क्या साइन आया 3 और यहाँ क्या आया 6। ठीक है, ये दोनों मरकरी से रिलेटेड है, मरकरी गवर्न हाउस है। तो इससे एक बात सिंपल हो गई कि मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज 3 प्रोफेशन। अब वो क्यों है मैं उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। 6th हाउस वर्गो, जहाँ पे मरकरी एक्सल्ट करता है, मरकरी का मेन हाउस है। मरकरी क्या होता है? मरकरी इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ अबाउट, और स्पेशली वर्गो जो साइन होता है हमारा वो होता है एनालिटिकल साइन होता है, एनालिसिस करने का होता है। कुछ फॉल्ट फाइंडिंग होता है या किसी चीज़ की चीज़ों के अंदर देखना, उसमें फॉल्ट निकाल के उन चीज़ों को करेक्ट करने का। ठीक है, तो मरकरी भी यही काम करता है और वर्गो साइन स्पेशली इसी का होता है। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि 3rd हाउस क्यों आया? अब आप देखो 3rd हाउस क्यों आया। ये हमारा डिजीज़ का भी हाउस होता है, ये हमारा एनालिसिस का भी होता है, ये लॉ लिटिगेशन का भी होता है। तो डिजीज़ यानी मेडिकल, लॉ लिटिगेशन यानी लॉयर, और जो हमारा एनालिसिस, फॉल्ट फाइंडिंग, चीज़ों में चीज़ें ढूंढना, उनको निकालना, उनको करेक्ट करना, उनको पकड़ना, वो सीए का काम होता है। ठीक है, एक सीए क्या करता है? आपके टैक्स का एनालिसिस करता है। ठीक है, उसमें से फिर वो निकालता है कि कहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं, कितना होगा, तो वो सारा एनालिसिस, तो वो सब 6th हाउस वर्गो से आता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि 6th हाउस में ही हो, हमें वर्गो साइन जहाँ पर होगा वहाँ पर। अब क्यों 3rd हाउस को हमने देखा? 6 से अगर आप देखो तो अगर आप इसको हाउसेस को गिनोगे तो ये जो है हाउस 6 से ये आ जाएगा 10th, यानी कि इसका कर्म आपका 3rd हाउस है। और 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस अगेन इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, हैंड्स। ठीक है, डॉक्टर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी हो, कोई भी चीज़ हो, डॉक्टर्स के हैंड्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 3rd हाउस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये बात हमने करी हाउसेस की, जिसमें हमने 2 हाउस पकड़ लिए। यानी कि इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, सिर्फ 3rd और 6th हाउस नहीं, इसमें आप ले सकते हो 3 और 6, यानी कि जेमिनी और वर्गो। ये 2 साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको कभी भी किसी का मेडिकल का, लॉ का, या अगर आपको सीए का देखना। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं है कि इन लोगों का हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशंस और चीज़ें ऐसे रिलेट करें कि इनके घर में कोई हो। ठीक है, अगर सपोज करो 6th हाउस में ही यहाँ पर है और आपके कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो हो सकता है उनके मटरनल साइड से कोई
लॉ में, डॉक्टर या सीए में हो सकता है। ठीक है, फैमिली हाउस में 4th हाउस में बैठ गए तो हो सकता है मदर हो सकती हैं। ठीक है, फिर और चीज़ों से फैमिली यानी कि 2nd हाउस में बैठ गए तो उनकी फैमिली में पक्का कोई ना कोई लॉयर या इस टाइप से कोई डॉक्टर या कोई सीए होगा, या नियर डियर में कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ क्या हो गई, जेमिनी, वर्गो, मरकरी, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है मरकरी और मार्स। ठीक है, मरकरी और मार्स, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो इन प्रोफेशंस को रिलेट करता है। अब वो क्यों है, देखो 6th हाउस, 8th हाउस, काल पुरुष जन्म पत्री के हिसाब से 6th हाउस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके। अब 8th हाउस क्या होता है, 8th हाउस होता है किसी चीज़ के डीप जाना। ठीक है, सर्जरी 8th हाउस से रिलेट करती है। तो आ गया डॉक्टर्स का डीप एनालिसिस करना। एडवोकेट्स, लॉयर्स क्या करते हैं, किसी केस को अगर पढ़ना है, किसी केस को उन्हें सॉल्व करना है तो उन्हें उनकी डीप मिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, सीक्रेट्स निकालने पड़ेंगे वहाँ से कि ये चीज़ हुई थी कि नहीं हुआ था, तो वो सीक्रेट, इट्स हाउस ऑफ सीक्रेट्स ऑल्सो। सीए का क्या है, एनालिसिस है। सीए भी डीप जाता है चीज़ों में, देखते हैं आपके टैक्स की स्टेटमेंट, देखते हैं दूसरे के मनी को भी मैनेज कर रहे हैं क्योंकि आपके टैक्स को बचा रहे हैं, तो 8th हाउस रिलेट हो गया। कालपुरुष जन्म पत्री के हिसाब से 6th और 8th यानी कि मरकरी और यहाँ पर हो गया ये मार्स। तो मरकरी एंड मार्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये आपके किसी के जन्म पत्री में कहीं योग बन रहा है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, देखो वो मैं सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरऑल जस्ट दे रहा हूँ, हाई लेवल बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यूजुअली देखा है कि अगर मरकरी यहाँ बैठा हो और मार्स यहाँ बैठा हो, यानी मार्स जो है मरकरी के पीछे बैठा हो और मार्स यानी कि मरकरी की तरफ आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है सीए के चार्ट में। ठीक है, डॉक्टर्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर भी मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया। और सिर्फ यही नहीं कि मरकरी मार्स एक साथ बैठे हों, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ भी है, मरकरी यहाँ बैठा हो, मार्स यहाँ बैठा हो, या मार्स यहाँ बैठा हो, तो ये आपके ट्राइन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिल गया जो, अच्छा ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ अगर ऐसा है तो आप देख के ही बोल दो एकदम। देखो प्रोफेशन क्या होता है ना, हम लोग यूजुअली क्या है, लोग 10th हाउस से प्रोफेशन को बोलते हैं, नहीं 10th हाउस से ही प्रोफेशन नहीं देखा जाता। सबसे पहली बात तो सैटर्न से देखा जाता है, बिकॉज सैटर्न इज योर कर्म कारक, तो आपके कर्मों को बताता है, आप क्या करने वाले हो वो चीज़ बताता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, जिस भी हाउस से रिलेटेड आपके सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज करो आपका सैटर्न यहाँ बैठ गया हो 2nd हाउस में, ठीक है, फिर मार्स यहाँ बैठ गया हो, जुपिटर यहाँ बैठ गया हो इसके साथ, और आपका राहु यहाँ बैठ गया हो। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों से क्या देख रहे हो, ये सब कहाँ अपना वो दे रहे हैं, दृष्टि, एस्पेक्ट कहाँ दे रहे हैं। सैटर्न और जुपिटर का सबको पता है, स्ट्रेट यहाँ पे दे रहे हैं, मार्स का दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, राहु 9th से यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब और दूसरी चीज़, ये तो 8th हाउस में एस्पेक्ट आ गए। अब आप फिर 8th हाउस, बिकॉज स्कॉर्पियो इज ओरिजिनल 8th हाउस, आप स्कॉर्पियो को देख लो। अगर यहाँ बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, मरकरी बैठा है स्पेशली, ठीक है, क्योंकि मरकरी सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लोगों का प्रोफेशन 8th हाउस से रिलेटेड होगा। ये ज़रूरी नहीं, और दूसरी चीज़ और क्या होती है, बहुत लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशन, अगर आप स्टार्टिंग में आईटी कंपनी में हो तो आप बाद में स्टॉक मार्केट या अकल्ट में या उन चीज़ों में नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज मैंने 8th हाउस की बात करी, दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अकल्ट और स्टॉक मार्केट या डीप एनालिसिस या इस टाइप से किसी चीज़ में रिसर्च में जा सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि चार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉमिस, सबसे ज़्यादा चीज़ों में कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है कि इस हाउस से या इस प्लैनेट से इनका प्रोफेशन पता लग रहा है। देखने के टेक्निक्स बहुत सारी होती है। सैटर्न से आप 10th हाउस देख लो, सैटर्न यहाँ बैठा है, ये देख लो, ठीक है, ये प्रोफेशन हो सकता है। मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो हो सकता है इनका कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम हो, अकल्ट में हो, क्योंकि 8th हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, या कम्युनिकेशन रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ये भी, बट हमें देखना ये है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मेन चीज़ें का प्रभाव पड़ रहा है। तो हो सकता है कई बार लोग प्रोफेशन भी चेंज करते हैं, पहले लोग आईटी में होते हैं, फिर एमबीए करके मैनेजमेंट में चले जाते हैं, प्रोफेशन चेंज, राइट।
तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं पहले जॉब करते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन दे गेट इनटू अ बिजनेस, तो वहाँ पर चेंज। अभी रिसेंटली मैं कहीं न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि कोई विप्रो के कोई एक्स एम्प्लॉय है, उन्होंने एग्रीकल्चर का बिजनेस डाल दिया एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड, और अभी बहुत लोग उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। तो ये कैसे ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुआ? डेफिनेटली फोर्थ हाउस से कोई पक्का उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उनकी जन्मपत्री में। पहले हो सकता है मार्स रिलेटेड कहीं पर बैठा हो, मार्स के साथ टेक्निकल चीज़ों का कोई योग बन रहा हो, तो उन्होंने आईटी में जॉब करी, बट लेटर ऑन ही शिफ्ट टू एग्रीकल्चर थिंग एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों की चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू अवर थिंग। तो मार्स मैंने बताया आपको, मरकरी मैंने आपको बताया, जो ट्राइन या इसकी यूटी बन रही हो या एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। मार्स पीछे बैठा हो, मरकरी आगे बैठा हो, तो ये देखा गया है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर यहाँ पर सैटर्न भी जुड़ जाए, ठीक है, तो ये और अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पर आपका। ठीक है, लॉ का, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, या सैटर्न अगर किसी के चार्ट में वर्गो या जेमिनी में बैठा है, तो उनका घर में कोई ना कोई, या वो खुद भी इंक्लाइंड हो सकते हैं टुवर्ड्स लॉ, बट अगर नहीं भी है तो उनके घर में कोई ना कोई। ठीक है, जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में सैटर्न जुपिटर साथ में बैठे हुए हैं इन अ वर्गो साइन। ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई इनके घर में एडवोकेट होगा या कोई टीचर, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। या जेमिनी में नहीं, सॉरी वर्गो में नहीं, जेमिनी में, बट मैंने वर्गो में ज़्यादा देखा, बिकॉज वर्गो इज़ अ साइन ऑफ एनालिसिस, वर्गो इज़ अ साइन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा काम होता है लॉयर्स का, टीचर्स का। टीचर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं कि यार ये बच्चे में कमी है, नहीं है, तुम ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है सैटर्न और जुपिटर का। ठीक है, अब हाँ, अब दूसरी चीज़, मैंने मार्स मरकरी आपको बोला। अब सपोज़ करो मार्स मरकरी आपका यहाँ पे कहीं पे बैठ गए, ठीक है, और जुपिटर आपका यहाँ बैठ गया, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं, बट फिलहाल अगर हम इतनी चीज़ों की बात करें तो भी एक कॉम्बिनेशन है, बिकॉज जुपिटर इज एस्पेक्टिंग बोथ मार्स एंड मरकरी। ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है सीए का। और स्पेशली अगर इसका कोई भी रिलेशन, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीए के चार्ट में मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा, यहाँ वर्गो, यहाँ लियो, यहाँ मरकरी बैठा है, यहाँ सन बैठा है, तो देयर इज़ एक्सचेंज, तो एनर्जीज एक्सचेंज हो गई। तो इसका मतलब यह है कि मरकरी वर्गो में जाएगा, और यहाँ पर जुपिटर बैठा है, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग मरकरी, सीए का कॉम्बिनेशन। तो सीए का, लॉ का, डॉक्टर्स में अगर आप देखना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा सिक्स्थ हाउस का, थर्ड हाउस का। ठीक है, बहुत जगह मिल जाएगा, वो जेमिनी साइन या वर्गो साइन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, लॉयर्स के चार्ट में, डॉक्टर्स के चार्ट में, सीए के चार्ट में, ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। देखो इसमें डेफिनेटली ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, सो आप प्लीज़ मुझे डोंट कोट मी ऑन दैट कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कि मेरे चार्ट में तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं फिर भी डॉक्टर हूँ। बहुत लोग ऐसे कॉमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, या एक कह लो कि एक तरह की टेक्निक जहाँ पर आप चेक कर सकते हो। देयर कुड बी सेवरल अदर थिंग्स। मैंने आपको बताया ना, प्रोफेशन देखने का एक जन्मपत्री में बहुत तरीके होते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि आपको सिंपली लग रहा है कि वो जो पर्सन है वो टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए, बट वो होता ही नहीं है। टेक्निकल से दूर दूर तक उसका कोई वो नहीं होता रिलेशन। दे विल बी वर्किंग समवेयर इन एचआर, मैनेजमेंट। ठीक है, या कई बार आप टेक्निकल देखोगे, आपको लगेगा अरे ये तो आईटी इंडस्ट्री में होना चाहिए, और वो निकल जाएगा डॉक्टर या कुछ और किसी इंडस्ट्री में, क्रिएटिव इंडस्ट्री में। तो ये ज़रूरी नहीं है हर बार कि जो हमारा 10th हाउस हो। ऐसा होता है, हो सकता है कि 10th हाउस 10th लॉर्ड से अगर मार्स का कनेक्शन बन जाए तो टेक्निकल चीज़ें दे देता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा कई बार होगा, अगर यहाँ मून बैठा होगा आपका, ये इसी चार्ट की बात कर रहा हूँ, सैटर्न है अपने साइन में मून के साथ बैठा है, तो डेफिनेटली मून रिलेटेड करियर हो सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। मैं आपको यही बता रहा हूँ।
आप देख लेना, आपको हो सकता है 10 में से 6 बार ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 4 बार दूसरा वाला मिल जाएगा। सो जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का मार्स मरकरी अगर किसी के चार्ट में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर या तो डिस्पोजिटर से, अब एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, खैर इसके ऊपर एक वीडियो बाद में बनाएंगे, बट कई बार चीज़ें ऐसे भी रिलेट करती हैं कि सपोज़ अब आप ऐसे ले लो इसको कि मरकरी यहाँ बैठा है, मार्स यहाँ बैठा है, ठीक है। ये दोनों में कोई ट्राइन नहीं है, कोई युति नहीं है, तब भी दे बोथ आर रिलेटेड। हाउ? सेम डिस्पोजिटर, वीनस, ठीक है, तो भी ये मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। एक्सचेंज है तो माना ही जाएगा। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज। दूसरा फिर होता है कि अगर ये दोनों सेम नक्षत्र, इनका नक्षत्र लॉर्ड सेम है, ठीक है, तो भी ये एक ही माने जाएंगे, तो भी ये कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो यू हैव टू लुक एट नंबर ऑफ थिंग्स। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स, कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिनसे आप ये चेक कर सकते हो कि कोई लॉ में, डॉक्टर्स में या सीए में जा रहा है क्या। बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। पर हाँ, एक चीज़ है कि आपको मार्स मरकरी का कहीं ना कहीं रिलेशन मिलेगा, अदरवाइज इट इज़, मैंने बहुत रेयरली देखा है कि कोई सीए में हो विदाउट मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन। मार्स पीछे बैठा हो या मार्स साथ में हो या मार्स के साइन में हो या मरकरी यहाँ बैठा हो, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, मरकरी यहाँ बैठा हो, ठीक है, स्कॉर्पियो में, या मरकरी यहाँ बैठा हो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं और इम्पैक्ट्स आएंगे सैटर्न का, जुपिटर का, तो वो लिंक होगा और वो चीज़ें बने। 6th हाउस वर्गो साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स, लॉयर्स, बनते ही हैं, आपको मैक्सिमम केसेस में मिलेगा, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था, ये एक स्पेशल कुछ आपको टेक्निक्स देने के लिए इन प्रोफेशन को, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो लोग पूछते हैं, तो आई थॉट दैट इट्स राइट टू मेक अ वीडियो ऑन दीज प्रोफेशन। और भी हम प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमने पहले ही वीडियो डाली थी, तो ये भी एक वीडियो से और भी प्रोफेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।